संयुक्त रूप में इंडिया डेविल्स की टीम का तालियों से अभिनंदन किया जा रहा है। आप देखिए, ये जो तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, ये डेयर डेविल्स की टीम की ये तस्वीर जो यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण को दिखाती है। महिलाएं विकसित भारत में सिर्फ चूल्हे चौकी तक सीमित नहीं है और कभी थी भी नहीं, ये बात पूरी तरह से साफ है। लेकिन दीपशिका, यहाँ पर शक्ति दिखाई दे रही है कि महिलाओं को जब सीमित रखा गया, लेकिन महिलाओं ने जब सीमाएं लांघी, जब महिलाएं सीमाओं पर पहुंची तो दुश्मनों के तक के छक्के छुड़ा दिए। बिल्कुल, और महिलाएं कभी भी सीमित नहीं थी, बस महिलाओं को जरूरत थी अपने भीतर की आवाज को पहचानने की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस समय की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी है, जब उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए एक ऐसा साहसिक कदम उठाया कि आज भी उस कदम को याद किया जाता है। और उसी की तस्वीर, बस महिलाएं कभी भी सीमित नहीं थी, असीमित थी, असीम शक्ति थी उनके पास, और बस आज जरूरत है तो उस असीम शक्ति को पहचानने की, जो धीरे धीरे और भी ज्यादा हुई है। वो शक्ति पहचानने की ताकत अब महिलाओं के अंदर आई है और सरकार भी इसमें अपनी पूरी मदद करती नजर आ रही है, इसलिए कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और देखिए, ये बीम रोल फॉर्मेशन की बात की जाए, योग की शक्ति की बात की जाए, रथ सहायक की बात की जाए, ये यहाँ पर फॉर्मेशंस देखने को मिल रहे हैं। गरुड़ की अगर बात की जाए तो हवलदार राजकुमार और रेड्डी एसएसबी अपने 12 साथी जवानों के साथ गरुड़ फॉर्मेशन में निडरता, साहस और ऊंची उड़ान भरने की सीख के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कांस्टेबल रीना मलिक भी सीआरपीएफ अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ, कांस्टेबल शालीना सचेन एसएसबी अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए और संपूर्ण भारत को हरित भारत बनाने की मुहिम को जन जन तक पहुंचा रही है। और अब ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये है कांस्टेबल शेख काजल, जो कि आप देख सकते हैं सीआरपीएफ अपने 11 साथी जवानों के साथ धैर्य और एकाग्रता की सीख देते हुए बटरफ्लाई फॉर्मेशन। दीपशिका, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, आप देखिए किस तरह से कोऑर्डिनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। बटरफ्लाई फॉर्मेशन, देश की रक्षा और सुरक्षा हमारा धर्म है, और इस उक्ति को यथावत रूप से साकार करते हुए ये फॉर्मेशन पूरे वातावरण को देश प्रेम की भावना से सराबोर कर रही है। और एसएसबी के 19 जवान 2 बुलेट पर सवार सीएपीएफ की शक्ति को दर्शा रहे हैं। इसका नेतृत्व अपने निरीक्षक कृष्ण लाल कर रहे हैं, पिछले 13 सालों से एसएसबी टीम के कोच हैं। और ये देखिए, सीआरपीएफ की 42 महिलाएं अनेकता में एकता का साहस दिखाते हुए एक साथ केवल 4 बुलेट पर सवार एक स्पीड में चलते हुए पिरामिड का एक अद्भुत प्रदर्शन कर रही है। और एक इसके नेतृत्व की, इसका जो नेतृत्व है वो सहायक उप निरीक्षक जोशी कैथरीन एक्का कर रही है। अब समवेत रूप से इन डेयर डेविल्स की टीम का तालियों से अभिनंदन भी वहां पर लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहले ये जो स्टंट है या फिर इस तरह के फॉर्मेशन से ये महिलाएं करती हुई नहीं दिखती थी, लेकिन आज कर्तव्य पथ पर आप महिलाओं को देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती के साथ, एकाग्रता के साथ ये इस तरह से फॉर्मेशंस बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए, इस बार 26 जनवरी में हमारे जो 2 गेस्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और अब देखिए, जैसा कि मेरी सहयोगी समीका की ओर से जिक्र किया गया, वो टीम भी महिलाओं की यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, इससे पहले भी जो तस्वीरें हमने देखी वो बेहद खूबसूरत नजर आई हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाओं की वो टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है जो ये बता रही है कि जब 42 महिलाएं एक साथ कर्तव्य पथ पर उतरती है, उस अदम्य साहस के साथ, उस प्रतीक के साथ, जो ये बताता है कि भारत की महिलाओं के पास वो शक्ति है, जो शक्ति उन्हें भारत के संविधान के साथ साथ भारत की अंतरात्मा से मिलती है। तो नजारा किस प्रकार का होता है, सबसे ऊंचा हमारा झंडा होता है, जिसकी तस्वीर यहाँ पर नजर आई। 42 महिलाएं एक साथ इन बाइक्स पर सवार, और ये जो फॉर्मेशन, आप अंदाजा लगाइए, कौन कहता है कि महिलाएं किसी क्षेत्र में सीमित रहती हैं या कुछ नहीं कर सकती। आज अगर वो बदलते भारत में महिलाओं की उस तस्वीर को देखें, मैं ये नहीं कहूंगी कि कितनी महिलाओं ने किया, मैं ये कहूंगी कितने स्तर पर महिलाओं ने किया। वो स्तर जो पहले कम होता था, लेकिन अब वो स्तर कितना बढ़ चुका है। आज हर एक जगह से महिलाएं, अभी एक आंकड़ा भी सामने आया जहां पर अगर बात वर्क फोर्स की करें तो लगभग महिलाओं की बढ़ोतरी 17% बिल्कुल दीपशिका, आपको मैं रोकूंगी क्योंकि फ्लाइंग पास्ट की ये तस्वीर सामने आ रही है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। 26 जनवरी के दिन ये फ्लाइंग पास्ट की खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, जो भारत के दमखम को दर्शाती है। और ये जमीनी कारनामों के बाद हवाई करतबों के दर्शन करने को तैयार है लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। और अभी आप
नजरें आकाश की ओर घुमाकर देखें, जहां अपनी गर्जना से आकाश को थर्राते और गूंजाते हवाई जहाजों के रोमांचक और साहसिक हवाई करतबों की श्रृंखला आपको अचंभित कर देगी। बिल्कुल, और ये जो तस्वीर है भूल यहाँ पर जाएंगे। देखिए समिका अर्जन फॉर्मेशन की तस्वीर, एक C-130 के अगुवाई में 2 C-295 विमान और एशलॉन में विक फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो तैयार की गई है। ये तस्वीर अभी दर्शकों ने देखी जहाँ पर अर्जन फॉर्मेशन नजर आई और इसके बाद अभी इंतजार रहेगा वज्रांग फॉर्मेशन का। बिल्कुल, वज्रांग फॉर्मेशन, वरुण फॉर्मेशन, विजय फॉर्मेशन, तमाम फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन दीपशिखा, पर्सनली अगर मैं खुद की भी बात करूं तो जब इस तरह के फॉर्मेशन हम आसमान में देखते हैं, राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के ऊपर, कर्तव्य पथ के ऊपर हम जब इस तरह से देखते हैं तो कहीं ना कहीं गर्व होता है भारतीय होने का। खूबसूरत नजारा, और ये दर्शा रहा है कि किस तरह से हमने बदलते भारत को देखा है और बदलते भारत की एक खूबसूरत तस्वीर जो सिर्फ आगे बढ़ना जानता है। जब भारत ने विकास के लिए कदम आगे बढ़ाया तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद एक बार भी पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि एक समय हुआ करता था दीपशिखा कि हम छोटे छोटे सामानों के लिए, यहाँ तक कि एक सुई के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करते थे। आज हम मिसाइलें बना रहे हैं, आज हम लड़ाकू विमान बना रहे हैं, आज हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं और आज हम ये सब पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कर्तव्य पथ से। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर भारत के शूरवीर, भारत के जवान और वायुसेना यहाँ पर किस तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। और अंदर से भी वो खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी कॉकपिट से, जब आसमान का वो नज़ारा नजर आया जहां पर असीमित आसमान था और इसी के साथ बादलों का वो एक उड़ना जो ये बता रहा था कि आज भारत कितना ऊंचा है, भारत का ध्वज आज कितना ऊंचा है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं अर्जन फॉर्मेशन और एक C-130 की अगुवाई में 2 C-295 विमान और एशलॉन का विक फॉर्मेशन यहाँ पर तैयार किया गया। और इसी के साथ अब इंतजार है अगले फॉर्मेशन का जो यहाँ पर हल्की धुंधली सी तस्वीर में लेकिन गर्जना के साथ बनती नजर आ रही है। वज्रांग फॉर्मेशन का इंतजार, और अब आप देखिए वज्रांग फॉर्मेशन और फॉर्मेशन में आप देखिए कि किस प्रकार ये जो तस्वीर है वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। की तस्वीर की जो आप बात कर रही थी, देखिए एक बार फिर से ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है और देखिए कितनी खुशी होती है ये देखकर कि जब आज हमारे पास ये शक्ति है, आज हमारे पास जब ये हाईटेक विमान है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में काफी अहम योगदान निभाया है। और वायुसेना की ये शक्ति हमेशा ही जो है वो अद्भुत रही है। हर वर्ष हम देखते हैं दीपशिखा, जब भी 26 जनवरी होती है, 26 जनवरी का दिन आता है तो कोई ना कोई नया विमान, कोई ना कोई नई श्रृंखला हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल, अभी आपने देखा एक C-130 और उसकी अगुवाई में 2 C-295 विमान जो दाएं बाएं आपने चलते देखे वो C-295 विमान थे। और अब देखिए अब आ गई वज्रांग फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन में 6 राफेल विमानों को वज्रांग फॉर्मेशन में उड़ता देखे जा सकता है। 6 राफेल विमान हैं, बादलों की ये पूरी चादर और उसके ऊपर उड़ता हमारा राफेल। और दीपशिखा, मुझे लगता है ये पहली बार है जब इस तरह का व्यू हमें देखने को मिल रहा है कॉकपिट के अंदर से और पूरे आसमान में। जिस तरह से यहाँ पर हमारे जो वायुसेना के पायलट्स हैं, ट्रेनिंग यहाँ पर वेल ट्रेन आर्मी, वेल ट्रेन वायुसेना के पायलट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये खूबसूरत नज़ारा बादलों के ऊपर से ये दर्शाते हुए कि सिर्फ जमीन पर नहीं, अगर आप आसमान में भी भारत को छूने की कोशिश करेंगे तो हमारे ये जो वायुसेना के विमान हैं ये हमेशा तत्पर है, हमेशा तैयार हैं। और इसी बात की ट्रेनिंग दीपशिखा ये लेते हैं और शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये दर्शा रहा है कि हम हमेशा तैयार हैं। आप कभी भी भारत पर अगर आंख उठाकर देखेंगे तो चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब देखिए वज्रांग फॉर्मेशन की जो तस्वीर दिखाई जिसमें 6 राफेल विमान हैं। राफेल की ताकत बेहतर है जो हमने पिछले साल 2025 में देखी। राफेल की ताकत जो ये बताने के लिए नजर आई कि किस प्रकार हमने दुश्मनों के दांत खट्टे किए, और उसी वज्रांग फॉर्मेशन में यहाँ से उड़ते हुए ये राफेल ये बताने के लिए काफी है कि आसमान में अगर गर्जना हो रही है तो ये आप मान के देखिए कि भारत की जो ताकत है वो आसमान में हवा, आप देख सकते हैं हवा में उड़ती नजर आ रही है। आप देखिए गर्जना की एक बार आवाज आप सुनिए, ये गर्जना दिलों तक जाती है। All set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Path.
The aircraft is being flown by Group Captain और देखिए Amit ये Sahani, जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो आप of 17th आसमान से तस्वीर देख रहे हैं, ये वज्रांग फॉर्मेशन में शामिल 6 राफेल विमान के जरिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और राफेल की शक्ति जो है वो हमने देखी ऑपरेशन सिंदूर में, जिस तरह से पाकिस्तान में टारगेटेड किलिंग की गई, टारगेट करके वहां पर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नस्तनाबूद किया गया था। और ये देखिए राफेल को किस तरह से यहाँ पर पायलट्स उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत मुश्किल होता है दीपशिखा, बहुत ट्रेनिंग लगती है, बहुत समय लगता है। और जब आप जंग में होते हैं और उस समय राफेल उड़ाना, उस समय किसी भी विमान को उड़ाना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस भी इसीलिए हमेशा हम देखते हैं विदेशों में जब मुख्य प्रधानमंत्री जाते हैं तो विदेशों में मंच से जब प्रधानमंत्री अपनी सेना के लिए, वायुसेना के लिए कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी दृश्य को देखने के बाद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी लगता है कि हमारे देश की सेना किस तरह से लगातार दिन रात सुबह शाम एक करके काम कर रही है। और अब देखिए अगली फॉर्मेशन का इंतजार यहाँ पर रहेगा। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जो वीवीआईपी कॉलम रहता है या फिर जिस प्रकार से अगर बाकी कॉलम्स की हम बात करें, उन्हें पहली बार ऐसा हुआ है 26 जनवरी में खत्म किया गया है। और भारत की नदियों के नाम पर जो तमाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो दर्शक यहाँ पर बैठे हैं या फिर जो उनके कॉलम्स बनाए गए हैं, उनका नाम यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की संस्कृति और विरासत से ये जो 26 जनवरी है ये कितना मेल खाता और जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। और जो थोड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, कुल मिलाकर 8 बदलाव जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जैसे कि उन बदलावों के जरिए कह पाना आसान है कि ये ऐसे बदलाव हैं जो कि भारत के युवाओं में और भारत के नागरिकों में भारत की संपदा के प्रति अपने उस नेतृत्व को दर्शा रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।